नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और प्यारा सा सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे हैं आप सभी? जी, आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है जितने भी हमारे कॉन्टी वो आइलैंड्स हैं उन पे बात हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में। ओके, तो मैं सेशन की शुरुआत बहुत अच्छे से करूंगी, तो सभी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सभी हाजिर हो जाएंगे। जी, सबसे पहले तो देखो मैं तुम्हें बताती हूँ आइलैंड क्या होता है ना? क्योंकि भाई आइलैंड भी तो पता होना चाहिए क्या होता है। ये देख रहे हो आप छोटे छोटे से जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं? बताओ, ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे दिख रहे हैं तो आप ये बोलोगे जहां ये ग्रीन कलर की दिख रही है ये धरती है। ये धरती है, ये पृथ्वी है, सपोज करो ये धरती है। और ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है तो ब्लू ब्लू क्या है आपका? ये वाटर है, यानी पानी है। ये आपका पानी क्या है? जहां भी ये पीला पीला है तो पानी। अब आप क्या ध्यान दोगे कि हाँ धरती यहाँ है, ये ग्रीन कलर की धरती हो गई। अब इस धरती के चारों ओर क्या है? ये पानी है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि द्वीप क्या है, तो ये किससे घिरे हुए हैं? पानी से घिरे हुए हैं या भूमि से घिरे हुए हैं? आप इस मैप को देखकर खुद बता सकते हैं ये भूमि से घिरे हुए हैं या पानी से घिरा हुआ होता है द्वीप। तो आप खुद बोलोगे चारों तरफ क्या है? चारों तरफ ये ब्लू कलर का पानी है। तो पानी से तो द्वीप जो है, द्वीप किससे घिरा हुआ है? खुद पता चलो, द्वीप वाटर से घिरा हुआ है। मतलब इसके चारों ओर क्या है? वाटर। क्या है? वाटर से घिरा है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और अब ये जो है वो महासागर में भी हो सकती है धरती। अब आप देख सकते हो मालदीव वगैरह ये चारों तरफ पानी में ही है तो आइलैंड है, और यहाँ पे सुंदर आइलैंड है। पर्यटक जो है यहाँ पर अपना समय बिताने जाते हैं, टूरिस्ट बनकर जाते हैं। तो ये महासागर के बीच में भी हो सकते हैं, ये सागरों के बीच में भी हो सकते हैं, ये झील के बीच में भी हो सकते हैं, ये नदियों में भी हो सकते हैं। तो भारतीय द्वीपों की बात करें तो भारत में जो द्वीप हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में ही बहुत फेमस है। जैसे अंडमान निकोबार की बात कर ली जाए, ये बनाया मैंने मैप, तो ये रहा। अब आपको पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा भारत नहीं है, ये सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये आप ध्यान दोगे। इधर क्या है? इधर आपको पता है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में मैंने कहा कौन सा द्वीप लोकेटेड है? अंडमान निकोबार स्थित है या लक्षद्वीप स्थित है? ये बताओ आप। आपका काम है ये बताने का। तो बे ऑफ बंगाल इधर है, अरेबियन सी इधर क्या है? इधर है अरेबियन सी, इधर अरेबियन सी है। अब अरब सागर में कौन सा द्वीप है ये बताओ? तो अरब सागर में आप नोट करते हो, जब आप मैप देखते हो तो आपको कौन सा मैप नजर आता है कि अरेबियन सी में जो नजर आएगा वो आएगा लक्षद्वीप। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। और बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार। तो ये पता चल गया। मैं आपकी मतलब ये समझ लो मैम ही हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि अंडमान निकोबार आपका किस समुद्र में या किस महासागर में स्थित है? तो आप क्या आंसर दोगे? तो अंडमान निकोबार आपका किस में स्थित है? बोलो अब, किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपसे कहूँ जो ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी में आपका कौन सा द्वीप स्थित है? तो लक्षद्वीप बताएंगे। लक्षद्वीप में टोटल आइलैंड की संख्या 36 है। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड की संख्या 572 है। कितनी है? 572 है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब अंडमान निकोबार का हम मैप वगैरह सब बनाएंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट है भाई वो तो बनाना ही पड़ेगा ना। ठीक, चलो तो करें स्टार्ट। मैप द्वीपों की डेफिनेशन क्लियर हो गई? भूमि से घिरे होते हैं, जल से घिरे होते हैं। हाँ ये, हाँ कुछ भी कह सकते हैं, टापू कह लो, छोटा सा। हाँ बिल्कुल कुछ भी कह सकते हैं। चलो, तो अब आपको लिखवा दें इसके विषय में। इतना क्लियर हो गया ना? ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो इन
इनके बारे में हम बात कर लेते हैं आइलैंड की। तो यहाँ पे डालते हैं आज का बिल्कुल टॉपिक, इसे मैं रफ कर दूं। ये तो पता है ना, मैप बना लिया ना, मैप वैप बना लेना अपना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से। हम्म, यहाँ डालो भारत के प्रमुख द्वीप समूह। आइलैंड्स ध्यान देंगे। अब आइलैंड क्या होते हैं, ये देखो। आइलैंड हिंदी में द्वीप भी बोलते हैं। आइलैंड के चारों तरफ क्या है, क्या बनाया है मैंने, बोला करो जो मैं बोलती हूँ। आइलैंड के चारों तरफ मैंने बनाया पानी। क्या बनाया मैंने चारों तरफ, ये सपोज करो, ये सपोज कर लो कि ये वाटर ही है। ये क्या है, वाटर, मतलब ये पानी है। तो द्वीप जो है वो चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं, पानी से घिरे होते हैं। अब वो ये द्वीप आपके कहीं भी हो सकते हैं, ओशन में, सी में या लेक में। ये द्वीप आपके कहीं से भी हो सकते हैं, ओशियन, सी और लेक, कहीं भी हो सकते हैं, कहीं भी। ओके, चलो अब इसके डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ क्या होगी। डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ द्वीपों की डेफिनेशन बताओ क्या होती है, तो द्वीप वह भूभाग है, द्वीप वह भूभाग है जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है। जो चारों ओर से पानी से घिरा हो सकता है। यह कहाँ कहाँ हो सकता है, ये महासागर, सागर, महासागर, सागर, झील व नदियों में हो सकते हैं। झील व नदियों में हो सकते हैं। आइलैंड आर दोज पार्ट ऑफ लैंडमास, आइलैंड्स Islands are those part of landmass which are surrounded by water, surrounded by water, surrounded by water from all sides. Okay, from all sides. From all sides. They can be found in ocean. They can be found in ocean, sea, lakes,
एंड रिवर्स। राइट। आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे प्यारे साथी सभी। ये- आपको मैंने अंडमान निकोबार का मैप लास्ट टाइम बना के दिखाया था ना। सब बताओ पहले। अच्छा जी साहिल, पहले तो आप मुझे ये बताओ, मैं क्या कह रही हूँ आपको कि हाँ मैंने ये बोलना है कि क्या क्या, हाँ कि ये जो है मैप जो मैंने बनाया है, मैंने आपको लास्ट टाइम अंडमान निकोबार का मैप बना दिया था। तो क्या बना दूं दोबारा, ये बता दो बस मुझे। मैंने उसमें बनाया था, याद करो, जब हम वो चैनल नहीं पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख चैनल, उसमें बना दिया था। तो या तो वहीं से बना बना लो, बार बार फिर वही रिपीट होगा, आप खुद समझ सकते हो ना। अंडमान निकोबार का मैप मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जहाँ पे आपका पता है क्या है, भारत के प्रमुख चैनल है ना, भारत के प्रमुख चैनल, भारत के प्रमुख चैनल पढ़ाए हैं मैंने। तो मैं अंडमान निकोबार में जितने भी चैनल थे ना, वो डंकन पास और 10 डिग्री चैनल, ये सब पढ़ा दिए थे ना। तो हाँ, तो बस वहीं से दोबारा नहीं बना रही मैं, है ना। बार बार दोबारा बनाने से देखो कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही होता है। तो मैं अंडमान निकोबार के विषय में लिखवा दूं ना, सब राजी होंगे तो तभी लिखवाऊंगी भाई, तुम्हारा कुछ पता नहीं है, वरना सब सब कह दो कि यस मैम, हमें सिर्फ लिखवा दो अंडमान निकोबार के विषय में, मैप ऑलरेडी बन गया है। लेकिन एक बात बता दूं, अंडमान निकोबार भारत के प्रमुख चैनल में मैप बन चुका है, बन चुका है, वहां से देख लेना। बन चुका, मैं ये भारत के प्रमुख चैनल में मैप बन चुका है, इसलिए मैं मैप नहीं बना रही हूँ। राइट। इसकी थ्योरी लिखवा दो फिर, या चलो हल्का फुल्का ना थोड़ा याददाश्त के लिए बना देते हैं, तो आपको भी लगेगा चलो मैम ने ना थोड़ा सा वो कर दिया है कि हमें दोबारा मैप आखिरकार बना दिया, हल्का फुल्का बना देती हूँ। चलो रिवीजन करो, इधर आओ। सपोज करो जैसे यहाँ पे कौन सा आइलैंड है, बताओ अब। आइलैंड बताओ, म्यांमार का एक मैंने द्वीप बताया था, उसका नाम बताओ। फिर मैंने एक स्ट्रेट बताई थी, उस स्ट्रेट का नाम बताओ। चलो चलो, रिपीट कर रही हूँ, शॉर्ट में लिखवा दूंगी। फिर मैंने कोको स्ट्रेट लिखवाई थी एक, कोको स्ट्रेट। अब फिर मैंने आपको बताया था कि एक म्यांमार में द्वीप बताया था, कोको आइलैंड। और ये कोको आइलैंड मैंने कहाँ बताया था, ये बताया था मैंने म्यांमार में, म्यांमार में। ऑलराइट। फिर इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने बताया था नॉर्थ अंडमान, इसके ऊपर एक लैंडमास लैंडफॉल डीप भी बताया था। ये नॉर्थ अंडमान बताया होगा मैंने, ये मिडल अंडमान, ओके, ये साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, ये बताया था। इसके बीच में यहाँ पे आप याद रखोगे मैंने एक पास बताया था, इन दो के बीच में एक पास बताया था, इसको याद करो। कौन सा पास था ये, डंकन पास, ओके। फिर यहाँ पे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार बताया था। ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ये ग्रेट निकोबार, क्लियर हो गया है। हाँ, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, याद कर लो, याद कर लो, बताया होगा कुछ मैंने। और अपना ग्रेट निकोबार पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इस तरीके से ये अंडमान निकोबार का मैप आप देख सकते हैं। और ठीक है, कैपिटल
पोर्ट ब्लेयर। सेडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सेडल पीक अंडमान निकोबार के नॉर्थ अंडमान द्वीप पर सेडल पीक ये लोकेटेड हो गई। क्लियर? बस अब तो तुम उसमें से देख लेना। बाकी आपको अगर बहुत डिटेल वाला तो भारत के प्रमुख चैनल वाला आप देख लेना। ओके। मैम थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। रव्वा रव्वा मत करो, वहां पे जाओ पहले भारत के प्रमुख चैनल पर, वहां पे जाके देखो। हाँ, चेहरे पे पिंपल आ गया है प्रियांशु। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, अब मैं इसके बारे में लिखवाने वाली हूँ। पूरा मैप मैंने वहां पे बनाया हुआ है। आई होप आपको ये चीजें पता होंगी, अधूरा नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब लिखेंगे अंडमान निकोबार, क्योंकि बार बार रिपीट करना भी कोई शबाशी वाली बात नहीं होती। कितने आइलैंड है बताओ? 572 आइलैंड है। ये कहाँ पर स्थित है? कोई पूछे कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है या अरेबियन सी में लोकेटेड है, तो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल बताओ। तो कैपिटल आप क्या बताओगे? पोर्ट ब्लेयर बताओगे? पोर्ट ब्लेयर। और न्यू नेम क्या है? श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर का न्यू नेम क्या हो गया अब? इसका न्यू नेम श्री विजयपुरम। क्या हो गया? श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये तो मैंने आपको सब बता दी थी पूरी डिटेल में, ये कौन सा चैनल किसको अलग कर रहा है। याद आया ना? या शॉर्ट में एक बार और रिपीट करवा दूं? बताओ, शॉर्ट में रिपीट करवा दूं? A4 का मतलब क्या होता है? अंडमान एंड निकोबार होता है, अंडमान एंड निकोबार। A4 का मतलब नहीं, अंडमान निकोबार है प्यारे दोस्तों। भाई साहब लो, पूरा ही लिख दिया मैंने। राइट। हाँ मैम, अंडमान निकोबार। मैं वो लिखवाने की ना, रिपीट कर दूं तो शॉर्ट में रिपीट कर दूं, है ना? सही रहेगा। 10 डिग्री, जैसे अभी मैंने मैप थोड़ा सा याद दिला दिया ना, वैसे ही शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ। 10 डिग्री चैनल है। अब बताओ किसके बीच में बताया था मैंने? भारत के प्रमुख चैनल पे चले जाओ, चुपचाप से उस वाले पेज पर खोल के देख लो। जो नोट्स नहीं बनाते वो तो कुछ खोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें कुछ लिखा ही नहीं है भैया। 10 डिग्री चैनल जो है, वो ये लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को सेपरेट करता है। सेपरेट किसको करता है? सेपरेट सेपरेट लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ओके। हाँ, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अलग करता है। डंकन पास।
1 मिनट दो, बेबी बेबी उठ गई, 1 मिनट बस, उसे देख के आती हूँ, है ना, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी साथियों। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जल्दी से। हम्म।
अरे वो ना सो के उठी थी, तो वो बिल्कुल तुम्हें पता है ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं। मैंने से 2 मिनट से ही मना के आ जाऊं। डंकन पास ये हुआ, इधर देखो अब। तो जो डंकन पास है, इतने आप रिवीजन किया भारत के प्रमुख चैनल देखकर? नहीं, नहीं किया होगा, बस बैठ के देख रहे होंगे, अरे मैम का वेट कर रहे होंगे कब आएंगी, है ना। ऐसे मत करा करो। डंकन पास जो है, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये किस किस के बीच में है, थोड़ी ये तो रिवीजन चल रहा है। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को ही तो अलग करता है, बताया था मैंने। ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को सेपरेट हिंदी में लिख रही हूँ बस। अलग करता है, बताया था नहीं बताया था? नारकोंडम। क्या मैंने नारकोंडम के बारे में बता चुकी हूँ आपको? नारकोंडम द्वीप बनवाया था मैंने। हाँ या ना में आंसर करो। नारकोंडम मैंने आपको बनवा चुकी ना। नारकोंडम। नारकोंडम द्वीप। ये क्या है, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। एक डोरमेंट वोल्केनो। एक डोरमेंट वोल्केनो। ये आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। बेरन आइलैंड भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी। बेरन आइलैंड। बेरन द्वीप। ये क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। लैंडफॉल द्वीप बताया था मैंने, क्या बताया था लैंडफॉल द्वीप के विषय में? बताओ सब, लैंडफॉल द्वीप बताया होगा मैंने। कुछ याद नहीं करते, इसका मतलब मुझे आज ये पता चला है आपको देखकर। जरा देखो लैंडफॉल द्वीप कहाँ लिखा है मैंने भारत के प्रमुख चैनल पे। याद भी है, पता नहीं नहीं है। लैंडफॉल आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड। नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ये है। हुआ। अब मैंने तुम्हें हाईएस्ट पीक भी लिखवा रखी है सारी।
एक चैप्टर पूरा हाईएस्ट पीक का अलग लिखवा रखा है कि भारत की प्रमुख चोटियां, लिखवा रखा है अलग। हाँ तो बोल दिया करो हाँ जी मैम, चाहे याद ना करते हो लेकिन हाँ जी मैम तो बोलोगे ही ना, है ना। हाईएस्ट पीक वाला एक टॉपिक मैंने करा रखा है, उसमें सभी यूनियन टेरिटरी की एंड जितनी भी हमारे स्टेट है उनकी मैंने हाईएस्ट पीक लिखवा रखी है। तो अब मेरे को एक बात बताओ मैम, ये नहीं बताया होगा, अरे ये मैंने मैप में लिखाया हुआ है। हाँ नारकोंडम वगैरह नहीं लिखवाया मैंने, मैं आपको बता दूं, इधर आओ। कैसे हंस के दिखाते, इमोजी सेंड करते मेरे को, इधर आओ। ये जो है ना, ये इधर आओ मैं बताऊं। ये नहीं लिखवाया मैंने लास्ट टाइम में भारत के प्रमुख चैनल में, ये नहीं लिखवाया मैंने, मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये लिखवा रखा है, ये दो लिखवा रखे हैं, 10 डिग्री चैनल और डंकर पास लिखवा रखा है। ये नहीं लिखवाया मैंने, ये मैंने मैप में ही आपको राइट साइड लिखवा रखा है। ये ऐसे देखो करो, है ना। तो लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का क्या है, सबसे उत्तरी द्वीप, है ना। अब मैंने आपको एक हाईएस्ट पीक वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो हाईएस्ट पीक में ये बताया होगा मैंने कि अंडमान निकोबार का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक बताओ। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी क्या है, सेडल पीक है। सेडल पीक, समझ आया। ये जो मैंने बताई होगी सेडल पीक, आपको बताई होगी कौन से अंडमान में स्थित है, अंडमान निकोबार के कौन से द्वीप पर स्थित है, ये बताई होगी। उत्तरी अंडमान द्वीप पर। लोकेटेड इन नॉर्थ अंडमान आइलैंड। ठीक है। हाँ ठीक है। पहले के मैप में भी बनाई है नॉर्थ अंडमान। हम्म, मैंने दिखाया तो था तुम्हें, पहले के मैप में भी ये देखो, नॉर्थ अंडमान लिखा हुआ है, सैडल पीक ये रही। अब बात करते हैं इसके आगे। बहुत सारे मैंने द्वीप भी लिखवाए होंगे, जैसे आपको मैंने ना एक लिखवाया होगा हैवलॉक द्वीप। देखो मैंने कहीं पिछली बार हैवलॉक द्वीप के बारे में लिखवाया था क्या, अंडमान निकोबार के साइड में हैवलॉक द्वीप है। हैवलॉक द्वीप,
ये आपका इसका अदर नेम पूछा जाता है। ये अंडमान निकोबार के ही द्वीप हैं। ये हैवलॉक द्वीप हो गया, नील द्वीप हो गया, रॉस द्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार के ही, लोकेटेड इन अंडमान निकोबार। लेकिन इनके अदर नेम पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे हैवलॉक द्वीप है, आपको पता है ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। लेकिन ये आपको मैं बता दूं, इसका जो अदर नेम है स्वराज द्वीप है। क्या है? स्वराज द्वीप। अब आप देख सकते हैं, मतलब इसका नाम आपको पता चल गया, स्वराज द्वीप। अब आता है नील द्वीप। नील द्वीप, ये इसका नाम क्या है? शहीद द्वीप। ये भी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। शहीद द्वीप। फिर है रॉस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इसका अदर नेम है इन सबके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? बस, मतलब ये अंडमान निकोबार आपका फिनिश हो गया है, इतना ही आपको मतलब याद करना है इसमें। कोई दिक्कत? हाँ जी। क्या हुआ? हो गया। तो ये आपका प्यारे साथियों, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना? ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट। हैवलॉक द्वीप का दूसरा नाम क्या है? दोहरा बोलो, स्वराज द्वीप। नील द्वीप का दूसरा नाम क्या है? शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का दूसरा नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, रिवीजन करो, सेडल पीक कौन से द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का क्या है? सबसे उत्तरी द्वीप है। ये अंडमान निकोबार पूरा फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। राइट, लक्षद्वीप डालो। टोटल आइलैंड कितने हैं इसमें? 36 आइलैंड है। 36 द्वीप हैं। ये कहाँ पर स्थित है? कोई पूछे कब भैया कहाँ पर है? अरेबियन सी में, बताया था अभी मैप में बना के। अरेबियन सी में, या ये कह सकते हैं अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित, ये याद गया। ये एग्जामिनर पूछता है भैया ये प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है,
प्रवाल भित्ति पता है क्या होती है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया की है ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स। फॉर्म्ड बाय कोरल डिपॉजिट्स। ये जो परवाल होते हैं ये 2 सेंटीमीटर लंबे जीव होते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबे जीव होते हैं, चूना खाकर बड़े होते हैं और किसके खोल में रहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। ये पूछा नहीं जाता, लेकिन परवाल क्या है? एक समुद्री जीव होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमें हमारी पृथ्वी पे कितने सारे जीव देखने को मिलते हैं, उसी तरीके से ये समुद्र के जीव होते हैं। तो परवाल जो होते हैं वो कितने लंबे होते हैं? सिर्फ 2 सेंटीमीटर लंबे समुद्री जीव होते हैं। क्या खाते हैं? चूना खाकर बड़े होते हैं। किसके खोल में रहते हैं? तो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में रहते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? आप क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप की कैपिटल बता दीजिए क्या है? लक्षद्वीप की कैपिटल बता दो क्या है? कावारत्ती। ठीक है, कावारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल कावारत्ती है। अगेती द्वीप। अगेती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप, मतलब अगेती द्वीप पर क्या है? हवाई अड्डा है। लगेती द्वीप, अगेती द्वीप, अगेती द्वीप। ये अगेती द्वीप क्यों हम इसका जिक्र कर रहे हैं? ये लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। जिस पर, ये लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जिस पर हवाई अड्डा है। भैया लक्षद्वीप में हवाई अड्डा कौन से द्वीप पर है? लक्षद्वीप में कौन से द्वीप पर हवाई अड्डा है ये बता दो। कौन से द्वीप पर? अगेती द्वीप, इस जिस पर हवाई अड्डा है किसका? किसके बारे में बात चल रही है? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप का हवाई अड्डा किस द्वीप पर है? दोबारा पढ़ो, अगेती आइलैंड। अगेती आइलैंड विच हैज एन एयरपोर्ट। अगेती आइलैंड, अगेती आइलैंड, ये बात बहुत अच्छी से याद रखेंगे। अगेती आइलैंड लक्षद्वीप विच हैज एन एयरपोर्ट। विच हैज एन एयरपोर्ट। पिटी, पिटी बर्ड सेंचुरी एक लक्षद्वीप का एक द्वीप है जिसका नाम है पिटी आइलैंड। पिटी आइलैंड, बोलो मेरे साथ, पिटी अगेती। नाम याद करो, पिटी अगेती। तो पिटी द्वीप, पिटी द्वीप, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। कौन सी आपको बताया? पिटी, पिटी। हाँ जी, तो पिटी द्वीप, पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पिटी बर्ड सेंचुरी इसी द्वीप पर स्थित है। पिटी बर्ड सेंचुरी ऑन दिस आइलैंड। पिटी बर्ड सेंचुरी, पिटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड ऑन दिस आइलैंड। ओके,
located on this island. इस पर कोई जनसंख्या निवास नहीं करती। कोई कई जनसंख्या, जनसंख्या निवास नहीं करती है, हमेशा याद रखना, नहीं करती। which has no, which has no human habitation, which has no human habitation. विच हैज नो ह्यूमन हैबिटेशन, कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। इसका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। अगर बात करें भाई इसके बिग आइलैंड की, लार्जेस्ट आइलैंड क्या है? लार्जेस्ट आइलैंड, बड़ा द्वीप, इसका बड़ा द्वीप क्या है? भैया हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पता होना चाहिए ना, बड़ा द्वीप किसके बारे में लिखवाएंगे? एंड्रोथ, किसका? एंड्रोथ। ओके, एंड्रोथ आइलैंड। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय। का सबसे दक्षिणतम द्वीप क्या है? मिनिकॉय। बस लक्षद्वीप भी खत्म। मिनिकॉय, सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप। अब देखो, है ना, इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट मैं बता देती हूँ मैं। भैया कितने द्वीप हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन किस, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट। किससे निर्मित स्थित द्वीप है? भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है एग्जाम में, आना ही आना है। कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बड़ा द्वीप ये देख लेना, ये कम आता है एग्जाम में। ऊपर की चार बातें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उन्हें अपना फोकस करके याद कीजिएगा। मैम जी आज के लिए इतना ही बहुत है, आज छोड़ दो। सारे एक एक तरफ से कह रहे हैं आज छोड़ दो, बहुत थक गए हैं। मैम जी आज के लिए इतना बहुत ही प्लीज़ काफ़ी है। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, देखो लास्ट क्लास होती है, मैं जाहिर सी बात है मैं मानती हूँ। फिर कोर्स में लिख, एक तो मैं लिख कर पढ़ाती हूँ, ऊपर से आपको पता है मैं पीडीएफ यूज़ नहीं करती, तो फिर कोर्स लेट कोर्स ख़त्म होगा, फिर आप कहोगे मैम आप इतना लेट कोर्स ख़त्म कर रही हो, फिर आप ही बोलोगे ये सब जो आज कह रहे हैं ना मैम आज हम थक गए, आज रहने दो, बस हमारे हाथ दुख गए हैं मैम, इतना ही रहने दो, है ना, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, इमोजी भेज रहे हैं रोने की, ये फिर तुम अगले दिन ना जब कोर्स कंप्लीट नहीं होगा ना तो मुझे ही कहोगे मैम कोर्स नहीं ख़त्म करवा रही, क्या बात है इतने दिन हो गए, और मैं लिख के पढ़ाती हूँ, ये भी देखा करो। कोर्स इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगा, वरना पीडीएफ से पढ़ा दूंगी मैं अगर ऐसे करोगे तो। पढ़ने पे ध्यान दो चुपचाप। लक्षद्वीप खत्म हो गया, अंडमान निकोबार खत्म हो गया, चलो आगे बात करते हैं अब। कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी ऐसे। हाँ मुंबई आओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं चलेगी बच्चा, कोर्स कंप्लीट नहीं होने का, फिर ज्योग्राफी का तुम ज्योग्राफी में ही ऐसे रह जाओगे। चुपचाप पढ़ो। और आपको पता है अब मेरी 6 बजे से कोई क्लास नहीं होती, मैंने तुम्हें बताया था मेरे दिल्ली पुलिस का यकीन बैच की ज्योग्राफी की क्लास ओवर हो चुकी है, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, कोर्स भी आपका ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरी यूपी ट्रिपल एस सी पैट में क्लास लग रही है, वो उसका टाइमिंग मेरा 7 से 8 रहेगा, तो मेरे पास मैं आपको बस करेक्ट टाइम पे छोड़ूंगी। करेक्ट। चलो
मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर पूछेगा भैया कि मुंबई किस द्वीप पर है। चार आपको द्वीप के नाम दे दिए जाएंगे। अब उसमें से आप क्या बताओगे? सालसेट द्वीप पर स्थित। कौन से? सालसेट आइलैंड। ठीक है। लोकेटेड ऑन सालसेट आइलैंड। सालसेट आइलैंड, ओके। अब ये जो है सालसेट द्वीप, ये भी पूछा जाता भैया ये कहाँ है? तो अरेबियन सी में ही होगा, जाहिर सी बात है, मुंबई अरब सागर की तरफ ही तो है ना? तो अरब सागर में ही तो होगा ये सालसेट द्वीप, या बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा? अरे मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित है ना हमारी। इस तरीके से याद रखो करो। एक एग्जाम में पूछा जाता है एलिफेंटा द्वीप, कि एलिफेंटा द्वीप किस शहर में स्थित है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर। एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा मुंबई में स्थित है। ये मुंबई जो हमारा है ना शहर, बिग सिटी, ये मुंबई में लोकेटेड है। मतलब ये भी एग्जाम में आ चुका है ये ऑलरेडी। ये पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन गया है, ये भी पीवाईक्यू बन गया है। ये सब जहां वेरी इंपॉर्टेंट दिखते हैं पीवाईक्यू में आ चुके हैं। ओके। हाँ। और कौन से तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर। ये भी पूछ सकता है ना। मुंबई आपकी कौन से कोस्ट पर है? पश्चिमी कोस्ट पर ही तो है, वेस्टर्न कोस्ट पर है। पता है? हाँ, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, इधर आओ। यहाँ देखो सब, इधर देखो, ये देखो इधर। जब ये आप मैप बनाओगे तो आपको पता है एलिफेंटा द्वीप ये है, जहाँ ये बिंदु लगाया ना, एलिफेंटा द्वीप। ये कौन सा तट है? ये आपको पता है वेस्ट कोस्ट है, पश्चिमी तट। और ये ईस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है। पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ओके। और ये पूर्वी तट, है ना? एक है वेलिंगटन द्वीप। पूछे, चार स्टेट के नाम दे दिए जाएंगे। वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप ये कहां पर है? बच्चा, विलिंगडन आइलैंड जो है ये केरल में है, ये आर्टिफिशियल है, ये मैन मेड है। तो मानव निर्मित द्वीप, मानव निर्मित द्वीप ये कहां पर है? मानव निर्मित द्वीप है केरल में। मतलब ये इस तरीके से कह सकते हैं कि मतलब वेलिंगटन द्वीप देगा, चार ऑप्शन दे देगा, कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में, कहां पर? तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड इन कोची केरला। मैन मेड आइलैंड, मैन मेड बोल दो, आर्टिफिशियल बोल दो, इन, कहाँ बताया मैंने? केरल। केरल में किस जगह? कोच्चि। राइट। बस, खत्म बात। ओके। चलो, एक आता है श्री हरिकोटा द्वीप। मैम जी आप बिल्कुल बड़ी दीदी की जैसे, और क्या।
अच्छा मैं बहुत बुरी हूँ। बुरी। राम कुमार। गलत बात है, गलत बात। अगेती द्वीप ऐसा है कि जिसपे, हाँ मेरी बात सुनो। जी। ठीक है, चलो लिखो। बस थोड़े से पॉइंट हो रह गया, ये अब छोड़ दूंगी मैं। भैया क्लास में कुछ खा पी के आया करो, ऐसे एनर्जी अपनी वेस्ट मत करो। तुम तो ऐसे हो रहे हो कि बस, मैम जी नहीं अब नहीं लिखा जा रहा, दम निकल गया है हमारा। श्री हरिकोटा आइलैंड बता रही हूँ मैं। फिर कोर्स बहुत ऐसी जगह, ये बताओ किस दो स्टेट में पड़ता है? आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। ये दो स्टेट की सीमा पर है, बहुत मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्री हरिकोटा द्वीप जो है किन दो राज्यों पर स्थित है। नहीं, श्री हरिकोटा द्वीप तो आंध्र प्रदेश में है। ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। ऐसे नहीं, गलत गलत लिखा गया, रुको। पुलिकट झील की, बस इसे लिख लो, तुम्हारा ऑफ कर देंगे, तुम्हारी बात भी मान ली जाओ। फिर पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। कल कोई बहानाबाजी मत बनाना है। बहानाबाजी नहीं कह रही, मतलब मैं समझ रही हूँ आपकी बात भी, आपकी फीलिंग भी। थोड़ा मेरे पे भी ध्यान रखो। पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिकट लेक कहाँ है? ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिकट लेक। कहाँ पर लोकेटेड है? ईस्टर्न साइड ऑफ पुलिकट लेक। ओके, अब जो पुलिकट झील है ये पीवाईक्यू में काफी बार पूछी जाती है। ये भैया आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर है। ये जो वेरी इंपॉर्टेंट भैया, कि पुलिकट झील किन दो राज्यों की सीमा पर है, तो दोनों राज्य दिमाग में बिठा लो। इसरो का लॉन्चिंग पैड है इस पर, ये याद रखना। श्री हरिकोटा द्वीप पर क्या है? इसरो की फुल फॉर्म पता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का लॉन्चिंग पैड है इस श्री हरिकोटा द्वीप पर। इसका नाम क्या है? इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसरो के लॉन्चिंग पैड का नाम आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब सतीश धवन स्पेस सेंटर से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। उपग्रह का प्रक्षेपण। बस आज के लिए यहीं पे तुम्हारी बात मान ली है, क्लास खत्म करते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने दिया करो, मैं आपकी भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लिख के कोर्स में टाइम लगता है, पीडीएफ से जल्दी हो जाएगा, फिर आप ही बोलोगे ये लास्ट में कि मैम का कोर्स नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान से हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी चलना है। सैटेलाइट, और किसी दिन अब भाई कुछ हो जाता है, कहीं नेटवर्क इशू हो जाते हैं कि भाई तबीयत भी खराब हो सकती है। मेरी छोटी बेटी है, वो भी मतलब तुम्हें पता है वो भी परेशान हो जाती है। तो हम इन चीज़ों को लेकर अगर हम सही चीज़ों में चलेंगे ना फिर सही रहेगा, वरना बहाने ही बनते रहेंगे।
ठीक है, अब बचा कौन सा, व्हीलर द्वीप रह गया, वो कल करवाऊंगी। पंबन द्वीप रह गया, वो कल करवाऊंगी। और माजुली द्वीप रह गया, वो कल करवाऊंगी। 3 द्वीप और बचे हैं। और फिर इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। आई होप सेशन आपको जबरदस्त लगाओ। अब बता दो कमेंट्स करके, हाँ मैं देख रही हूँ। हाँ, आप ये देखो ना, आने वाले समय में मतलब आज हम ठीक है, अभी नेटवर्क इशू हो जाए एक दिन, उसमें बेकार हो जाएगा, टेक्निकल इशू हो जाते हैं उसमें क्लास बेकार हो जाती है। ये भी देखा, इसको भी देख के चलना पड़ेगा हमें, वरना कोर्स लेट होगा, मैं पहली बता रही हूँ। भाई मैं क्या, मैं इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मेरा यही काम है कि तुम्हें समझाने का ही। इधर आओ, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो। ये प्राय जितने भी आपके से बने, ये दीपों से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जितने भी आपसे बन जाए वो कोई मैटर नहीं करता है। और ये देखो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, ये इतने सारे क्वेश्चन है। ये आप इनके देख लेना और ये आंसर की है। ओके, सब हो गया। कल थोड़ी सी द्वीप होंगे, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान होगा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा हंस के दिखा दी, कोई कोई तो ऐसी इमोजी भेजता है। आ, इतने दांत दिखाने वाली बड़ी हंसी आती है हर्षल, मैं देख रही हूँ। सारे दांत दिखा दिए उसने तो, छुट्टी हो गई तो। चलो, वो सो रही है, तभी तो मैं तुम्हें आगे एक्स्ट्रा पढ़ा रही थी। मैंने सोचा फायदा उठा दूं उसके सोने का, लेकिन तुम मानोगे थोड़ी। तुम्हारी कमेंट्स देखनी मेरे को अच्छी लगती है। सब हंस रहे हो। चलो, तुमने सबके दांत दिख गए अब तो। चलो, तुम्हारे ऐसे दांत दिखते रहेंगे। हाँ, अब तुम थकोगे नहीं, अब नहीं थक रहे तुम, है ना। चलो चलो, कल मिलते हैं अब।